तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संदर्भों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी साबित करके दिखाऊंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना जिसके अंदर मैच्योरिटी न हो कितना घातक हो सकता है किसी भी देश की आम जनता के लिए। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट पढ़िए। ये कुछ ही घंटों पहले आई है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत द्वारा जो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें लगभग $1 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं पर अमेरिका को जो हमारी एक्सपोर्ट हुआ करती थी इसमें भी 22% की वृद्धि देखने के लिए मिली है, और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% तक के टैरिफ्स लगाए गए हैं भारत के ऊपर। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नवंबर मंथ का आंकड़ा बताया जा रहा है वर्ष 2025 में। सर्वप्रथम चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना को हमारा जो पिछले महीने एक्सपोर्ट था वो $1.05 बिलियन का था, लेकिन अब $2.20 बिलियन तक पहुंच गया। कहने का मतलब नवंबर मंथ में चाइना को तगड़ा एक्सपोर्ट भारत ने किया। अब आप सभी को याद होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे, भारत के एक्सपोर्ट जो थे अमेरिका को वो घट गए थे, भारत को लॉसेस होने जा रहे थे। इसे पाटने के लिए चाइना ने भारत से अतिरिक्त सामान खरीदना शुरू कर दिया जिससे भारत को नुकसान ना हो। तो इसमें भी हम लोग क्रेडिट ट्रंप को दे सकते हैं कि आपकी वजह से चाइना ने हमसे ज्यादा इम्पोर्ट किया, लेकिन अमेरिका को भी 22% का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा और इसकी टोटल वैल्यू रही $6.98 बिलियन। जबकि अगर मैं आपको ठीक एक महीने पहले की बात बताऊं, यानी अक्टूबर मंथ की, तो हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे उसमें 12% की गिरावट देखने के लिए मिली थी। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि टैरिफ्स लगे हुए थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर मंथ में जो हमें ट्रेड डेफिसिट हुआ करता था टोटल, वो भी अपने 5 महीने के निम्नतम स्तर पर आ चुका है। और नवंबर मंथ की बात की जाए तो $14.5 बिलियन ये रहा। देखिए, आगे ये भी बताया जा रहा है कि जैसे 27 अगस्त को भारत के मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% तक के टैरिफ्स लगे, इसके बाद हमारी शिपमेंट में 21% की गिरावट देखने के लिए मिली और अगस्त का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो $6.87 बिलियन से गिरकर $5.43 बिलियन तक रह गया। लेकिन फिर सितंबर में थोड़ा सा सुधरा और इसमें 15% तक की वृद्धि देखने के लिए मिली और फाइनली इसके बाद नवंबर आते आते हमने 22% तक का एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बढ़ा दिया। अब वो सारी वस्तुएं जो कि हम लोग सर्वाधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, जो कि टैरिफ से प्रभावित नहीं हुए, उसमें मैक्सिमम स्मार्टफोन्स है, हमारी मेडिसिन है और हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना ने भी हमसे पेट्रोलियम उत्पाद, हमारे कम्युनिकेशन की डिवाइसेस और साथ ही जो हमारे सी फूड वगैरह थे, इनका इंपोर्ट भारत से ज्यादा किया है। इसके अलावा बीच में एक खबर निकलकर ये भी सामने आई थी, मैंने आपको वो भी बताया था कि अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों के ऊपर टैरिफ जो लगाए थे 50% तक के, उन्हें हटा दिए हैं। कारण ये था कि इनका कोई विकल्प अमेरिका के पास नहीं था, तो मजबूरन उसे भारत से ही खरीदने होते। अब अगर हायर टैरिफ लगे होते इनके ऊपर तो अमेरिकन जनता को ज्यादा पैसा देकर इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था। अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कुछ चीजों के ऊपर टैरिफ हटा दिए थे। तो इन सब का मिला जुला जो प्रयास ये रहा कि आज हमने अमेरिका को पहले की तुलना में 22% तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। साथ ही अगर इसके दूसरे फायदों की बात की जाए तो आप सभी को याद होगा, मैंने आपको समय समय पर बताया भी था कि जब से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगे हमने अमेरिका के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। इसमें ब्रिटेन ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन हो, अफ्रीकन नेशंस हो, लैटिन अमेरिकन देश हो या फिर इवन चाइना रशिया ही क्यों ना हो, इन सब को हम लोगों ने अतिरिक्त एक्सपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट के मामले में हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और अब इवन हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब मान लीजिए कि जिस तरह से भारत अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, आसार दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि जल्द ही भारत के ऊपर लगाए हुए टैरिफ हट सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड डील कंफर्म हो सकती है। उसके बाद आप सोचकर देखिए कि भारत का एक्सपोर्ट किस लेवल पर होगा। अमेरिका को तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बाकी सब देशों को हम लोगों ने जो विकल्प के तौर पर तैयार किया था वो अलग से। तो भारत की 10 उंगलियां घी में और मुंह घी की कढ़ाई में आ जाएगा इसके बाद। तो अब आप यहाँ पर अंदाजा लगाकर देखिए कि भारत के अंदर एक सूझबूझ रखने वाला, पूरी मैच्योरिटी के साथ काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, भारत की जीडीपी किस लेवल से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे प्रोजेक्ट, डिफेंस सेक्टर, हर चीज किस लेवल पर बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, हाई टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, ये किस लेवल पर बढ़ रहा है। और वहीं पर जब अमेरिका के अंदर एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है जो मैच्योरिटी से काफी दूर है, तब देखिए कि अमेरिकन की हालत क्या है। ना जीडीपी बराबर बढ़ा पा रहे हैं, ना अपना डेट कम कर पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं और ना ही अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट वगैरह की बात ही छोड़ दीजिए। इवन जो संबंध उनके अच्छे हुआ करते थे दुनिया भर के देशों के ऊपर, अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर हुआ करता था वो भी लगातार क्षीण होते जा रहा है। फिर आप साउथ कोरिया का नाम ले, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या मिडिल ईस्ट वाले कई सारे देश। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।